Assalamualaikum friends, welcome to the Hania's technical channel and I hope so you all are doing well. So guys, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि स्क्रिल अकाउंट में डिपॉजिट करने से रिलेटेड है। So guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल रियल, इजी और जेन्युइन तरीका बताने वाली हूँ स्क्रिल अकाउंट में डिपॉजिट करने का, जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से रिसर्च भी कर रही थी। सो इसके लिए अब आपको किसी भी एक्सचेंजेस वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब किसी थर्ड पार्टी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लस किसी बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अब स्क्रिल अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए, बल्कि अब आप अपनी अमाउंट डायरेक्ट स्क्रिल अकाउंट में खुद डिपॉजिट कर सकते हैं। सो गाइस, इसके लिए अब आपको किसी भी एक्सचेंजेस वेबसाइट को या फिर किसी थर्ड पार्टी को डिपॉजिट फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाइस नॉर्मली क्या होता है, अगर हमें स्क्रिल अकाउंट में मनी डिपॉजिट करनी होती है और हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ होता तो हमें किसी एक्सचेंजेस वेबसाइट या फिर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, किसी बंदे के थ्रू अपनी अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ती है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं और उन पर ट्रस्ट भी करना पड़ता है कि वो आपकी अमाउंट सेफली आपके स्क्रिल अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक्सचेंजेस वेबसाइट्स या थर्ड पार्टी हमारे साथ फ्रॉड कर जाती है और हमारी अमाउंट हमें सेंड नहीं की जाती। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद भी फेस कर चुकी हूँ। क्योंकि गाइस मुझे खुद भी जब फर्स्ट टाइम स्क्रिल अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ी थी तो मैंने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू की थी, जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा कमीशन रखा था। मीन्स मुझे जितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी थी उसका हाफ तो उन्होंने कमीशन रखा था अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए। हाँ, लेकिन ये था कि उन्होंने मेरे अमाउंट सेफली डिपॉजिट कर दिए थे। और इसके अलावा भी अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू मनी डिपॉजिट करना चाहते हैं स्क्रिल अकाउंट में तो उसमें भी एक ये प्रॉब्लम होती है कि आप $100 से कम की अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते। मीन्स आपके बैंक अकाउंट में $100 से अबव की अमाउंट मस्ट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप स्क्रिल अकाउंट में डिपॉजिट कर पाओगे। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं होती और हम चाहते हैं हम अपने $10, $20, $30 इतने अमाउंट भी हम अपने स्क्रिल अकाउंट में डिपॉजिट कर सकें। क्योंकि कमेंट्स में स्क्रिल अकाउंट क्रिएशन वाली वीडियोस पे कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि सिस्टर कोई ऐसा मेथड बता दे जिससे हम अपनी कम अमाउंट भी स्क्रिल अकाउंट में इजीली डिपॉजिट कर पाएँ। तो मेरी ये वीडियो स्पेशली उन फ्रेंड्स के लिए है, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी टाइम से फाइंड आउट कर रही थी कि कोई ऐसा मेथड मिल जाए जिससे मैं इजीली अपने स्क्रिल अकाउंट में मनी डिपॉजिट कर पाऊँ, किसी थर्ड पार्टी की या फिर किसी एक्सचेंजेस वेबसाइट की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर मैं सर्च भी कर रही थी तो सबने किसी एक्सचेंजेस वेबसाइट का, थर्ड पार्टी का या फिर बैंक अकाउंट का ही बताया हुआ था। सो गाइस, फाइनली मैंने ऐसा मेथड फाइंड आउट कर लिया है जिसके थ्रू डिपॉजिट के लिए अब आपको ना तो किसी बैंक अकाउंट की नीड होगी, ना किसी को कमीशन देनी पड़ेगी और ना ही अब $100 कंप्लीट करने की नीड होगी, बल्कि अब आप अपनी कम से कम अमाउंट भी स्क्रिल में डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं। सो गाइस, अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि आप किस तरह स्क्रिल में डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फर्स्ट है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की हर हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस, वीडियो को अब आपने कंप्लीट देखना है और सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपको डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम हो सकती है और फिर आप लोग वही चीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ रहे होते हैं जो मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी होती हूँ। सो गाइस, स्क्रिल में डिपॉजिट के लिए सबसे पहले तो आपने अपना नया पे का अकाउंट बना लेना है। अब नया पे अकाउंट क्या है, ये किस तरह वर्क करता है, इसकी छोटी सी डिटेल देती चलूँ। सो अगर आप नया पे अकाउंट के बारे में नहीं जानते हैं तो सिंपली आप समझे ये एक वॉलेट होता है जिस तरह हमारा बैंक अकाउंट होता है और ये इजी पैसा और जैस कैश अकाउंट की तरह वर्क करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, इजी पैसा और जैस कैश अकाउंट पाकिस्तान में ही वर्क करते हैं, लेकिन नया पे अकाउंट इंटरनेशनली बेस पे भी वर्क करता है। मीन्स आप नया पे अकाउंट के थ्रू पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री में इजीली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो गाइज़, अब अगर तो आपका नया पे अकाउंट नहीं बना हुआ है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसमें नया पे अकाउंट क्रिएशन से लेकर कंप्लीट वेरिफिकेशन तक की तमाम तर डिटेल्स मौजूद हैं। सो गाइज़, स्क्रिल में डिपॉजिट के लिए सबसे पहले तो आपने स्क्रिल का ऐप इंस्टॉल करके यहाँ अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है, क्योंकि आप क्रोम या फिर किसी भी ब्राउज़र पर स्क्रिल अकाउंट डायरेक्टली लॉगिन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पहले स्क्रिल ऐप में लॉगिन करना मस्ट होता है एंड देन आप किसी भी ब्राउज़र या क्रोम पे कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइज़, जब आप अपना स्क्रिल अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर टॉप पे 3 बॉक्सेस शो हो रहे होंगे, ऐड, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज के। सो अब आपने यहाँ से ऐड वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। ऐड वाले बॉक्स पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने यहाँ पर जितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है वो यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है और यहाँ पे आप कम से कम $10 तक की अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, इससे कम की अमाउंट आप यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर सकते। सो अब हम यहाँ पे $10 टाइप कर लेते हैं और याद रहे आपके नया पे अकाउंट में $10 से अबव की अमाउंट होनी चाहिए।
लाइक अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं यहाँ पे $10 तो आपके नया पे अकाउंट में 12 या $13 होने चाहिए, तभी आप डिपॉजिट कर पाओगे, अदरवाइज़ आपका डिपॉजिट फेल कर दिया जाएगा। सो गाइज़ आप ये सारी मिस्टेक्स नहीं करना, क्योंकि ये सारी मिस्टेक्स मैं कर चुकी हूँ जो कि हेल्पलाइन में कॉल करने के बाद क्लियर हुई हैं। सो अब अमाउंट टाइप करने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देना है। सिलेक्ट पेमेंट मेथड पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सो अब यहाँ से आपने पे विद डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है। और याद रहे जब आप स्क्रिल में अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो तो नया पे अकाउंट आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। सो गाइज़ अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, डू यू वांट दिस मनी टू बी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑन गैम्बलिंग साइट। सो अगर तो आप डिपॉजिट गेमिंग साइट पे टॉपअप वगैरह के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ से यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आपने नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड देन कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सो गाइज़ अब आपको यहाँ पर कार्ड डिटेल्स एंटर करने का कहा जा रहा है जहाँ से आप डिपॉजिट कर रहे हैं। सो अब आपने यहाँ पर हर चीज़ ध्यान से फिल आउट करनी है और सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। सो गाइज़ अब यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं हम नया पे अकाउंट से, तो कार्ड डिटेल्स फिल आउट करने के लिए आपने नया पे अकाउंट ओपन कर लेना है। और याद रहे आपका डिपॉजिट के लिए नया पे अकाउंट कंप्लीट वेरिफिकेशन के साथ क्रिएट होना मस्ट है। सो अगर तो आपका नया पे अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है जिसमें अकाउंट क्रिएशन से लेकर वेरिफिकेशन तक की तमाम तर डिटेल्स मौजूद हैं। सो गाइज़ अब जैसे ही आप नया पे अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप नीचे सेकंड नंबर पे देख सकते हैं कार्ड वाला बटन शो हो रहा है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सो अगर तो आपने कार्ड बाय नहीं किया हुआ तो कार्ड के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने बाय का बटन शो होगा, आपने उस पर क्लिक करके कार्ड बाय कर लेना है। और कार्ड बाय करने के चार्जेस आई थिंक 200 या 150 है। सो कार्ड बेसिकली हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए दिया जाता है ताकि जब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करें तो वही कार्ड नंबर पुट करके करें। सो गाइस जब आपको कार्ड नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से कार्ड शो होगा। सो अब यहाँ से आपने कार्ड नंबर और CVV नंबर कॉपी कर लेना है। कार्ड नंबर कॉपी करने के लिए आप जैसे ही यहाँ से रिवील वाले बटन पर क्लिक करके पिन एंटर करेंगे तो आपको कार्ड नंबर शो कर दिए जाएंगे। सो आपने यहाँ से कार्ड नंबर और CVV नंबर कॉपी करके अगेन स्क्रिल वाला पेज ओपन करना है। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट में कार्ड नंबर एंटर करना है, सेकंड नंबर पे आपने कार्ड की एक्सपायरी डेट एंटर करनी है एंड थर्ड में आपने CVV नंबर एंटर करना है। कार्ड की एक्सपायरी डेट भी आपको नया पे अकाउंट के कार्ड में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ अगेन आपको आपकी डिपॉजिट अमाउंट शो की जाएगी। सो यहाँ पर आपको अपनी डिपॉजिट अमाउंट रीचेक कर लेनी है। अगर करेक्ट है तो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है और अगर करेक्ट नहीं है तो यहाँ से आपने करेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ आपको आपका कार्ड नंबर और कार्ड की एक्सपायरी डेट एंटर की हुई मिलेगी, तो यहाँ आपने जस्ट अपना CVV नंबर अगेन एंटर करना है एंड देन आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सो अब यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स शो की जा रही हैं। टॉप पे आपको मेंशन किया जा रहा है कि आप नया पे अकाउंट से डिपॉजिट कर रहे हैं और यहाँ सेकंड नंबर पे हमें डिपॉजिट अमाउंट मेंशन की जा रही है, अमाउंट टू $10 और थर्ड नंबर पे फीस मेंशन की जा रही है जो कि है 0.25। सो गाइस टोटल डिपॉजिट कर रहे हैं हम $10.25। सो अब आपने यहाँ पर सारी चीज़ें केयरफुली रीड कर लेनी है, कुछ मिस्टेक है तो उसे करेक्ट कर लेना है एंड देन आपने 8 USDT वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब 8 USDT वाले बटन पे क्लिक करते ही आपके पास नया पे अकाउंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगा, तो आपने इसे ओपन कर लेना है और आपने यहाँ पर भी सारी चीज़ें रीड करके कि आप कितनी अमाउंट यहाँ से डिपॉजिट कर रहे हैं अप्रूव के बटन पे क्लिक कर देना है। सो अब जैसे ही आप अप्रूव के बटन पे क्लिक करके पिन एंटर करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी अमाउंट डिपॉजिट कर दी जाएगी विदिन 2-3 आवर। सो गाइज याद रहे जब आप फर्स्ट टाइम स्क्रिल अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो अप्रूव के बटन पे क्लिक करने के बाद नया पे की टीम की तरफ से आपके पास एक कॉल आएगी वेरिफिकेशन के लिए कि ये अमाउंट आपने ही ट्रांसफ़र की है, तो आपने उन्हें यस कहना है। सो गाइज ये करने के बाद अगेन हम स्क्रिल वाला पेज ओपन कर लेते हैं। सो गाइज जब आप यहाँ पर देख सकते हैं डिपॉजिट सक्सेसफुल, टॉप पे टाइम मेंशन है विदिन अ मिनट, मुझे डिपॉजिट मिल गया है। सो गाइज अब गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं हमारी अमाउंट आई भी है या नहीं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब पहले मेरे अकाउंट में $27 थे जस्ट, अब यहाँ पर $37 मौजूद हैं। सो गाइज इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छी लगे, आपके कुछ काम आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फर्स्ट है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की हर हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।